नमस्कार, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2022 में एमटीएस का एग्जाम लिया गया था कुल 48 शिफ्ट में, और ये वीडियो नंबर 18 है। और इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग 12 जुलाई 2022 के दिन तीसरे शिफ्ट में यानी थर्ड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए जीके जीएस का, कुल 25 प्रश्न पूछे गए थे। तो ऑप्शन के साथ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक एक प्रश्न को, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो इससे पहले मैंने 17 वीडियो करा रखा है, उन 17 वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबा लेना है, और वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं? तो दोस्तों कुल 3 अंग होते हैं भारतीय संविधान के अनुसार। ये 3 अंग कौन कौन से हैं? तो विधायिका, पहला नंबर विधायिका हो गया, दूसरा होता है कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। ये आपको पता होगा, याद रखिएगा। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। ये तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, पृथ्वी का केंद्र भाग जिसको कोर बोला जाता है, मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो दोस्तों जो कोर होता है पृथ्वी का, केंद्र का जो भाग होता है, इसमें निकिल और लोहा ज़्यादातर पाया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर भी हो जाएगा निकिल और लोहा। तो पृथ्वी का केंद्र यानी कोर मुख्य रूप से निकिल और लोहा का बना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फार्मूला 1 2013 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों बुध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में इसका आयोजन किया गया था, फार्मूला 1 2013 का, ठीक है। तो 2013 का भी प्रश्न पूछा गया आपके 2022 के पेपर में। तो ऐसे प्रश्न अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते तभी पता चलेगा कि आखिर एसएससी यानी टीसीएस, जो कि एसएससी का एग्जाम टीसीएस के द्वारा लिया जाता है, कंपनी है, तो किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है आपके पेपर में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलता है, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस चाहमान शासक ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था? तो दोस्तों सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराने वाला व्यक्ति था पृथ्वीराज तृतीय। कब? 1191 में, याद रखिएगा। और ये चौहान शासक थे। ये दोनों प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 1191 में मोहम्मद गोरी को हराया पृथ्वीराज तृतीय ने, और किस वंश से थे? तो चौहान वंश से थे, याद रखिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए दोस्तों, जनसंख्या से लगातार सवाल एसएससी पूछ रहा है 2022 के एमटीएस में। तो इस पेपर में मैंने देखा है 3 से 4 प्रश्न तो जनसंख्या से ही पूछा गया है। तो आप लोग जनसंख्या के लिए बढ़िया से वीडियो देख लीजिएगा या फिर किताब से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न काफ़ी यहाँ से पूछे जाएंगे जनसंख्या से। 2011, क्योंकि पिछला जनसंख्या 2011 में ही हुआ है, के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम है लक्षद्वीप, एक केंद्र शासित प्रदेश है, और लक्षद्वीप जो है इसकी जनसंख्या सबसे कम है। अच्छा, अगर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या पूछे तो दिल्ली हो जाएगा, याद रखिएगा। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है आने वाले पेपर में, ठीक है। सबसे अधिक दिल्ली का और सबसे कम लक्षद्वीप का। ये तो केंद्र शासित प्रदेश की बात हम लोग कर लिए। अब बात करते हैं राज्य का। राज्य में अगर बात करें तो सबसे कम होता है सिक्किम का जनसंख्या। सिक्किम का जनसंख्या सबसे कम, और सबसे अधिक की बात किया जाए तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये दोनों प्रश्न ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे? तो दंती दुर्ग हो जाएगा इसका सही उत्तर। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग है। आसान सा सवाल है, अगर आप पढ़े होंगे तो इसका उत्तर आपको पता ही होगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में भी डायरेक्ट यह प्रश्न पूछा गया था कि बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। बीदर किला कहाँ है? तो कर्नाटक में है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने, जुलाई 2021 में खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर
निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो नितिन गडकरी बने थे खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर 2021 में। इसमें गोबर से पेंट तैयार किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नितिन गडकरी। अगला सवाल देखते हैं। आलू में स्टार्च किसके साथ अभिक्रिया करके बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है? दोस्तों, आलू में स्टार्च किसके साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में बदल जाता है? तो वो है आयोडीन। कक्षा 5 का अगर आप लोग किताब पढ़ेंगे तो वहाँ यह मिल जाएगा, कक्षा 5 या 6 में पूरा क्रियाकलाप करके इसको बताया गया, प्रैक्टिकल करके बताया गया है किताब में। तो आलू में अगर आयोडीन मिलाइएगा, क्योंकि आलू में स्टार्च होता है, तो अभिक्रिया करके नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। पीएम डिवाइन भारत के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल है, तो उत्तर पूर्व भारत के लिए प्रधानमंत्री का विकास पहल है कौन? तो पीएम डिवाइन, याद रखिएगा। उत्तर पूर्व भारत के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल है पीएम डिवाइन। अगला सवाल, भारत में किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? दोस्तों, 1829 इसका सही उत्तर होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। देखिए, सती प्रथा का अंत तो 1829 में हुआ, लेकिन किसने किया, किसने करवाया? याद रखिएगा, दो व्यक्तियों का नाम आता है आपके पेपर में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, नाम सुने हैं ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और दूसरा नाम है राजा राम मोहन रॉय, नाम सुने होंगे दोनों व्यक्ति का। ये दोनों की भूमिका थी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में। ये तो गवर्नर रहा करते थे और ये समाज सुधारक हैं। दोनों ने मिलकर सती प्रथा का अंत किया 1829 में, याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आपके पेपर के लिए। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से ध्वनि की गति किस में 25 डिग्री सेल्सियस पर उच्चतम होती है? तो वो तो हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता होगा सबसे अधिक ध्वनि की गति ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है और फिर सबसे कम गैस में होता है, याद रखिएगा। ये क्रम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें से ठोस एल्युमिनियम है, तो इसमें सबसे अधिक ध्वनि होता है, उच्चतम ध्वनि होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि ग्रुप डी में तो यहाँ से लगातार ये 4 जो ऑप्शन है ना, यहाँ से लगातार सवाल पूछता है। देखिए, एल्युमिनियम का बात हुआ है, तो इसमें कितना होता है गति? तो 6420 मीटर पर सेकंड होता है एल्युमिनियम में। ऑक्सीजन की बात किया जाए, ऑक्सीजन में कितना होता है? 316 मीटर पर सेकंड, याद रखिएगा। हाइड्रोजन में कितना होता है स्पीड? 1284 मीटर पर सेकंड। कॉपी पे नोट करते चलिएगा। एथेनॉल 1160 मीटर पर सेकंड। कॉपी पे फटाफट नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार पूछा जाता है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंक का होता है? तो ये 1 अंक का होता है फ्री थ्रो, याद रखिएगा। एक फ्री थ्रो बास्केटबॉल में 1 अंक दिलाता है, याद रखिएगा। प्रश्न ऐसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में वंगाला उत्सव मनाया जाता है? तो वंगाला उत्सव मनाया जाता है मेघालय में। उत्सव इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एमटीएस के पेपर के लिए, ठीक है। तो वंगाला उत्सव जो है मेघालय में मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल त्यौहार, याद रखिएगा। गोवा में साओ जाओ त्यौहार। केरल में याद कीजिए, ओणम यही मनाया जाता है। विशु मनाया जाता है, याद रखिएगा, विशु पेपर में पूछता है। ओणम भी यही मनाया जाता है केरल में, ठीक है। अगला सवाल, भारतीय जनगणना आमतौर पर हर कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो 10 वर्ष के बाद की जाती है भारत में जनगणना, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जनगणना 2011 अंतिम बार हुआ है अभी भारत में। तो 2011 नंबर की जो जनगणना थी वो कितने नंबर की थी?
याद रखिएगा 15वां था जनगणना 2011 का। प्रश्न पूछा है जीडी के पेपर में। पहली जनगणना 1872 में की गई थी भारत में। हालांकि पूर्णतः यह जनगणना नहीं किया गया था। किसके शासनकाल में? तो उस समय मेवो था, इसके शासनकाल में 1872 में जनगणना की गई थी। फिर 1881 आता है और यहाँ पूर्णतः जनगणना कर ली जाती है 1881 में, और अब तक 2011 तक कुल 15 बार जनगणना हो गया है। अगला सवाल, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था, कॉर्पोरेट विधि भार को 12% से घटाकर कितना कर दिया गया? तो कॉर्पोरेट अधिभार को 12% से घटाकर मात्र 7% कर दिया गया वित्तीय वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में। याद रखिएगा, कॉर्पोरेट अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया। अगला सवाल, उपन्यास द व्हाइट टाइगर वैश्वीकृत दुनिया में भारत के वर्ग संघर्ष का गहरा विनोदी परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। इसे किसके द्वारा लिखा गया है? यानी द व्हाइट टाइगर जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो अरविंद अडिगा। और यह पुस्तक घूम घूम के सवाल बना है आपके पेपर में, चाहे आप एनटीपीसी की बात करें, ग्रुप डी की बात करें, सीजीएल का बात कर लीजिए, सीएचएसएल का बात करें और एनटीएस का बात करें या फिर जीडी का बात कर लीजिए। हर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। द व्हाइट टाइगर किसकी पुस्तक है? तो अरविंद अडिगा की। चलिए ऑप्शन की डिस्कशन करते हैं। विक्रम सेठ की पुस्तक का नाम आपको याद है? अ सुटेबल बॉय, याद है ना? अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की पुस्तक है। अमिताभ घोष की पुस्तक का नाम आपको पता है? जी बिल्कुल पता होगा, सी ऑफ पोपिस। सी ऑफ पोपिस हो जाएगा अमिताभ घोष की पुस्तक का नाम। शशि थरूर का भी आप लोग बता दीजिए। शशि थरूर, प्राइड, प्रेजुडियस और पंडितरी। प्राइड, प्रेजुडियस, पंडितरी, ये पुस्तक हो जाएगा शशि थरूर का। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। भगवान खंडोबा से जुड़ा बाघ्य मुरली नृत्य रूप मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो भगवान खंडोबा से जुड़ा बाघ्य मुरली नृत्य जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा। और एसएससी तो नृत्य से कमाल का सवाल पूछता है, और मैंने टॉपिक करा रखा है जो भी एसएससी जीडी जो कि अभी हाल ही में पेपर समाप्त हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे मैंने टॉपिक वाइज सारे प्रश्न करा रखा है। आप जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम से पहले। देखिए बिहार में कौन सा नृत्य होता है? विदेशिया होता है, जाट जटिन होता है। राजस्थान में घूमर हो जाएगा। गुजरात में गरबा। ये आपके नृत्य हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले गायिका या फिर गायक थे? तो मदुरै सन्मुखादेवी सुब्बुलक्ष्मी, याद रखिएगा, सुब्बुलक्ष्मी जो है भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले गायक या फिर गायिका है सुब्बुलक्ष्मी, याद रखिएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है, आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए से अधिक सदस्य नहीं होंगे, यानी कुल 20 सदस्य से अधिक नहीं होना चाहिए भारतीय संविधान के अनुसार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 20। तो भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पंजाब भारत में ईश्वर के निराकार के रूप में पूजा अर्चना पर जोर दिया था? तो बाबा दयाल दास इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बाबा दयाल दास जो है पंजाब में भारत में ईश्वर के निराकार के रूप में पूजा अर्चना पर जोर दिया था बाबा दयाल दास, याद रखिएगा, ठीक है।
अगला सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा का उदाहरण नहीं है? तो फ्यूनेरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्यूनेरिया जो है टेरिडोफाइट का उदाहरण नहीं है। बाकी जो इक्सिटम है, सिलाजिनेला है और टायरिस है, ये टेरिडोफाइटा का उदाहरण है, याद रखिएगा यह भी। पेन कॉपी जरूर लेकर बैठे, जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको कॉपी पे फटाफट नोट कर लीजिए। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस परास यानी रेंज के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 70% से लेकर 75% के बीच आता है। हालांकि एग्जैक्ट बात करें तो 70 पॉइंट कुछ परसेंट होता ही है भारत की साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार। आपको 2011 जनगणना में जो प्रश्न पूछे गए थे एसएससी के पेपर में, वह टॉपिक मैंने करा रखा है, जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस शिफ्ट में आपसे 3 से 4 प्रश्न तो पूछ लिए गए जनसंख्या से, क्या बोलते हैं, जनगणना से 2011 के, तो एक बार देख लीजिएगा, हेल्पफुल होगा। अगला सवाल है 24 नंबर। इंद्रानी रहमान भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? तो दोस्तों इंद्रानी रहमान जो है भारत के भारतनाट्यम नृत्य से भी जुड़ी थी और ओडिसी नृत्य से भी जुड़ी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। तो इंद्रानी रहमान याद रखिएगा भरतनाट्यम नृत्य और ओडिसा नृत्य से जुड़ी हुई व्यक्ति थी। अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह यानी प्लेट मूवमेंट्स को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया था? तो कुल 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया पृथ्वी प्लेट को। ठीक है, प्लेट प्रवाह को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है रचनात्मक, दूसरा भाग है विनाशकारी और तीसरा भाग है संरक्षी। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको बस यहाँ 3 याद रखना है कि 3 भागों में बांटा गया है प्लेट प्रवाह को पृथ्वी का। तो दोस्तों यह था कुल 25 प्रश्न थर्ड शिफ्ट का। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर भी ज़बरदस्त रूप से कर दीजिएगा और एक साथ मिलकर एक बार लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मन लगा कर पढ़िए, सिलेक्शन लेकर दिखाइए।